start with the case studies of planning, which is very important, बहुत ज़्यादा important है हमारी. So प्लानिंग की केस स्टडी में सबसे नंबर 1 हम केस स्टडी को उठाते हैं जो हमने लास्ट टाइम भी लास्ट सेशन में करी थी, बट लेट मी स्टार्ट इट अगेन so that all of you will get to know about this, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी में हमने लास्ट सेशन खत्म हो रहा था तो उसको मैंने करवाई थी आप लोगों को. यस, सो सबसे पहली हमारी इम्पोर्टेंस, सबसे पहली हमारी द मैनेजमेंट limitations of planning discussed in above case. The management of ABC Limited set up the target of selling 1000 units per week and made all their plans based on the target. इस 10,000 यूनिट्स को पर वीक अचीव करना है, उसी के हिसाब से उसने अपने टारगेट सेट करे. बट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड बाय कॉम्पिटिटर्स ने जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, विच रिड्यूसेस देयर कॉस्ट, उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो गई. सो जो ये कंपनी एबीसी थी अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाई. तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स दे वोंट बी एबल टू अचीव देयर टारगेट्स. सो हियर द आंसर ऑफ दिस इज दैट a planning may not work in a dynamic environment. Planning may not work in a dynamic environment. So आप में से कई लोगों ने मुझे सही करेक्ट आंसर दिया था लास्ट टाइम. सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे. लिमिटेशन सुपरफाइन राइस लिमिटेड हैज the largest share of 55% in the market. The company's policy is to sell only for the cash. In 2015, for the first time, company's number 1 position in the industry has been threatened because other companies started selling rice on credit. और उन्हें क्रेडिट में बेचना चालू कर दिया. तो ये क्या हुआ, मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा. क्योंकि एक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स. अगेन प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट. अब इसके बाद कह रहे बट द मैनेजर्स जो थे सुपरफाइन राइस लिमिटेड कंपनी के, उन्होंने कंटिन्यू करा टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान. जो थे वही इन्होंने करे, ये सक्सेसफुल है, हम आप चेंजेस नहीं करेंगे. विच डिड नॉट वर्क, लेकिन वो काम नहीं करे क्योंकि इन्वायरमेंट स्टैटिक तो रहता नहीं है, वो चेंज होता रहता है. लेकिन इन्होंने अपने प्लान्स को चेंज करने से ज्यादा रिलाय करा जो इनके प्रीवियसली प्लान थे टू सेल गुड्स ऑन कैश. सो हियर द आंसर वुड बी सेम. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. अब हमारा आता है नेक्स्ट केस स्टडी. आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, rather than writing over the chats, एक सेकेंड. यस, एक सेकेंड. हाँ जी. सो प्लीज राइट इट ओवर द चैट्स हियर आंसर्स. आई विल रीड इट आउट. तो यहां पर identify and explain the points highlighting the importance of planning mentioned in the above case. तो आपको importance of planning बताना है और साथ साथ आपको limitations of planning which adversely affects पायल business. जिसने पायल को बिजनेस को बहुत ज्यादा adversely affect करा है, हमें वो बताना है. चलो अब हम पढ़ते हैं बारी बारी. After completing a diploma in bakery and pastries, Payal set up the small outlet at Goa airport to provide a healthy food options to the travelers. To begin with, she has decided to sell 5 types of patties, 3 types of pizzas, and low sugar muffins in 4 flavors. ठीक है भाई.
Thus, by deciding in advance what to do and how to do, she is able to reduce the risk of uncertainties and avoid overlapping and wasteful activities. But sometimes her planning does not work due to some unavoidable circumstances like cancellations of flights due to bad weather conditions, government alerts, etc., which adversely affects her clientage. ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग देखते हैं कि सब लोगों ने क्या क्या आंसर्स दिए. नाउ हाँ जी, so सबसे पहले थी she is able to reduce the risk of uncertainty and avoid waste overlapping and wasteful activity. तो जो मेरा डुविडिक का फॉर्मूला था उसमें सामने सामने हमें नजर आ रहा है, जो डुविडिक का फॉर्मूला उसमें हमें सामने सामने नजर आता है, द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी वाला एक तो पॉइंट आ जाएगा हमारा. प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. क्लियर दिख रहा था, इसमें कुछ था नहीं. एंड इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. ठीक है, इसके बाद लिमिटेशन जिसने एडवर्सली इफेक्ट करा है. लिमिटेशंस जो यहां पर आ रही है हमारी प्लानिंग की. समटाइम्स द प्लानिंग डज नॉट वर्क, काम नहीं करती क्योंकि एक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट अलर्ट्स, बैड वेदर कंडीशंस, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कोई भी फैक्टर्स हो जिसके कारण तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट. प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, वो वाला पॉइंट यहां पर आ रहा है. ठीक है, अगर यहां पर ऐसी बात लिखी होती कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, उसके कारण रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी हट जाती है. अगर इसकी जगह लाइन कुछ और डाल दी होती, बाय डिसाइडिंग इन एडवांस एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, एंड वी आर क्लियरली कम्युनिकेटिंग टू ऑल द डिपार्टमेंट्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सब डिपार्टमेंट्स को, सब वर्कर्स को, सब एम्प्लॉयज को, तो हम लिख सकते थे प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल, जो कि एक इंपॉर्टेंस थी. लेकिन यहाँ इसने स्पेसिफिक कर दिया प्लानिंग व्हाट टू डू हाउ टू डू की जगह ही वो रिड्यूस कर पा रही है अपनी अनसर्टेनिटीज को. इसलिए हमने सिर्फ यहीं तक सोचा, आगे नहीं सोचा. और क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को अगली केस स्टडीज में. डायरेक्शन टू ऑल वाली पॉइंट्स भी आ जाएगी यहाँ पर, आपको पूरी यहाँ मिल जाएगी, पूरी आपको क्लैरिटी. इसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट. हाँ जी, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक सेकेंड, wants to become a market leader. For this, a detailed planning is required. शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हमें पहले तो यहाँ बताने हैं स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स है जो अप्लाई करे इस ऑर्गेनाइजेशन में, और कौन कौन से स्टेप्स है जो इसने मिस करे है. एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, wants to become a market leader, बनना चाहती है. For this, a detailed planning is required. उसके लिए उन्हें डिटेल प्लानिंग करनी पड़ेगी. The first step taken by the firm is to set the target for the 3 months duration for selling maximum number of shoes in the market, which they set as 2,50,000. ठीक है भैया. The team does not want to make any mistakes, so they decide to do proper planning. They decide to chalk out the alternative plans so that they can arrive at a best possible plan. However, the team is surrounded with the doubts. To remove doubts, it goes for judging the plans to get the most profitable one. The best plan is finalized. The plan is taken to the whole organization and the concerned persons.
ultimately it is put into action and without much caring for the results the company starts working on the other projects simultaneously. So इसमें हमें कौन कौन से स्टेप्स है जो इस कंपनी ने फॉलो करे अबव केस स्टडी में और कौन कौन से स्टेप्स है जो मिसिंग थे इस केस स्टडी में. So let me just read out the answers of you all. आप लोगों ने बहुत नपातुला आंसर दिया है. हाँ, सुहानी ने अब ठीक दिया है. एक्शन टेकन वुड बी ओके ओके. सुहानी का परफेक्ट आंसर है. बाकी सबके अधूरे आंसर्स है. करेक्ट आंसर है लेकिन अधूरे है. हाँ, प्लानिंग. चलो अब हम बारी बारी में डिस्कस करता हूं. फर्स्ट स्टेप टेकन बाय अ फर्म इज टू सेट द टारगेट. और टारगेट सेट करा फॉर द 3 months ड्यूरेशन फॉर सेलिंग अ मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज इन द मार्केट विच दे सेट एज 2,50,000. सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव हुआ. लेकिन टीम डज नॉट वांट टू मेक एनी मिस्टेक. उन्होंने कोई मिस्टेक करने के उनके मतलब नहीं थे. तो दे डिसाइड टू चॉक आउट द प्लान्स. तो दे डिसाइड से लेके चॉक आउट द प्लान्स मतलब जितने भी प्लान्स हैं उनको आइडेंटिफाई करूं ताकि उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट कर पाऊं. तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस. दे डिसाइड टू चॉक आउट द प्लान्स so that they can arrive at the best possible plans. That is alternative course of action. However, लेकिन जो टीम थी is surrounded with the doubts कि यार लेकिन क्या करे क्या ना करे. उन्होंने अपनी डाउट्स को रिमूव करने के लिए टू रिमूव द डाउट्स इट गोज फॉर जजिंग द प्लान्स. जज करना है प्लान को टू गेट द मोस्ट प्रॉफिटेबल वन. और जज तो हम एक ही स्टेप में करते हैं जिसको बोलते हैं इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ प्लान, जिसमें हम पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ऑफ ईच ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो यहां हमारा क्या हुआ, इवैल्यूएटिंग ईच ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन. उसके बाद जब हमने इवैल्यूएट कर लिया तो हम एक बेस्ट प्लान को उनमें से सेलेक्ट कर लेते हैं. तो इसने यही बोला द बेस्ट प्लान इज फिनलाइज्ड, यानी सेलेक्टिंग अ बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव. अब जो प्लान अपने तक बनाया रखना नहीं है, उन्होंने उसको क्या करा, होल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसर्न पर्संस को बता दिया एंड अल्टीमेटली इट इज पुट इनटू एक्शन. तो एक्शन में हो गए हम, तो यानी इंप्लीमेंटिंग दी प्लान. अब ये कह रहा है विदाउट मच केयरिंग फॉर द रिजल्ट्स. अब कंपनी ने जो 2,50,000 और शू में मैन्युफैक्चर में लीडर बनना है फलाना ढिंकाना, कंपनी को कुछ मतलब नहीं है इसका कि मैं अपने गोल्स पे जा रहा हूं नहीं जा रहा, अचीव हो रहे नहीं हो रहे. कंपनी ने किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना चालू कर दिया. अब तो यहां क्या हुआ, क्या स्टेप्स मिसिंग थे. द मिसिंग स्टेप्स इज फॉलो अप. यहां क्या मिसिंग है, फॉलो अप, क्योंकि उसने फॉलो अप नहीं लिया. और एक स्टेप और मिसिंग था हमारा, जो आप सब लोगों ने नहीं लिखा एक्सेप्ट सुहानी, शायद किसी और ने लिखा हो. लेट मी रीड आउट. वंशिका ने फॉलोड में लिख दिया डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसिस. डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसिस मींस फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना. यहां तो सीधा सेट करने के बाद गोल्स को उसने क्या करा, सीधा का सीधा आइडेंटिफाई करने लग गया कि कौन कौन से प्लान्स है. भाई फॉरकास्ट का करा, फ्यूचर को प्रिडिक्ट का करा, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी को का सोचा, सोशल लीगल इकोनॉमिक फैक्टर्स का डिस्कस करे. इसने डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस तो करा ही नहीं था, जो हमारा सेकंड स्टेप था प्लानिंग में. ऑब्जेक्टिव से जंप मार कर तीसरे स्टेप में सीधा आ गया आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन. फिर फोर्थ स्टेप को सिलेक्ट करा, इवैल्यूएट करा, और फिफ्थ में सेलेक्ट करा, और सिक्स्थ में इंप्लीमेंट करा. तो ना सेकंड स्टेप फॉलो हुआ और ना ही इसमें लास्ट वाला फॉलो अप फॉलो हुआ. These are the two steps which are missing from the case study. चलो अब हम जाते हैं अगली केस स्टडी की तरफ. अब
हाँ जी, इन दी अबव केस इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को, हाईलाइटेड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को हमें फाइंड आउट करना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है हमारी, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले पढ़ना चालू करते हैं। फ्लो टेक्नोलॉजी, फ्लो टेक्नोलॉजी deals in a bulk manufacturing business. It plans for a successful year of production and sale this year. ठीक है ना, फ्लो टेक्नोलॉजी डील करती है बल्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। उसने प्लान करा एक सक्सेसफुल ईयर ऑफ प्रोडक्शन, इतनी प्रोडक्शन करेंगे और इतनी सेल्स करेंगे, उसने सब कुछ प्लान करा। नाउ आफ्टर प्लानिंग इट हैज इन एडवांस, ध्यान से सुनना बेटा मायरा, इट हैज इन एडवांस गिवन द टारगेट्स टू ऑल इट्स डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, लेकिन साथ में मैंने क्या बोल दिया, गिवन द टारगेट्स टू ऑल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। तो जब मैं सारे टारगेट को जो मैं सेट करता हूं और मैं किसी को दे भी देता हूं, कम्युनिकेट भी कर देता हूं सब एम्प्लॉयज को, डिपार्टमेंट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल। तो यहां हमारा क्या हो रहा है, प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल हो रहा है। ठीक है, अब वंशिका ने करेक्ट आंसर दिया था मुझे बिल्कुल ठीक, यहां पर इसी का पहले दे दिया था उसने। इट हैज इन एडवांस गिवन द टारगेट्स टू ऑल इट डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज, द डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज आर हैप्पी अबाउट इट। अब उनको पता है व्हाट दे हैव टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो जो अनकंसर्न एक्टिविटीज है उसको ना कर वो जो काम दिया गया है वो अपना अपना काम करते हैं, जिसके कारण डुप्लीकेसी ऑफ एक्टिविटीज नहीं हो पाती। तो क्या हो रहा है, इट एलिमिनेट्स यहां पर क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज। बिल्कुल ठीक, यहाँ कह रहा है लीडिंग टू मोर फोकस्ड अप्रोच रिजल्टिंग इन सेविंग ऑफ रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज बच जाते हैं तो यानी हमारा क्या हो रहा है, अवॉइडेंस ऑफ वेस्टफुल, ओवरलैपिंग इन वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब देखो ध्यान से, द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ starting 2 new plants in the southern portion of India. सोच रही है कंपनी 2 न्यू प्लांट्स लगाते हैं। फॉर दिस कॉन्क्रीट प्लान हैज टू बी मेड, एक प्लान बनाना पड़ेगा कंपनी को। द मेन कोर टीम ऑफ द कंपनी हैज डिसाइड करेगी टू वे ऑल द ऑप्शंस, कितने ऑप्शंस है उस प्लान को चूज करने के, पूरे करने के, और उसमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट कर लेगी। तो प्लानिंग की एक इंपॉर्टेंस थी डुविडिक के फॉर्मूले में हमारे, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, है ना। देखते हैं किस किस लोगों ने करेक्ट आंसर दिए, एक दो ने भेजे हैं यहाँ पर मुझे आंसर्स। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अंश ने परफेक्ट आंसर दिया था, वंशिका ने, सुहानी ने, मायरा ने, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेहनत रंग ला रही है, आप लोग समझ गए, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो यहां पर हमारा बिल्कुल क्लियर है। सो द रोड माइट बी लॉन्ग, रोड बहुत लंबी है, बट द कंपनी इज गियर्ड टू फेस ऑल द चैलेंजेस, कंपनी तैयार है इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस स्टडी एज वेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस स्टडी। आई होप ऑल ऑफ अस आर एंजॉयिंग because all of us are giving a perfect answers. Hope for the same for the next case studies and for the next chapters as well. अब हमें यहाँ बताना है which step of planning process will be involved by Dheeraj from the starting of July. Dheeraj is a very hard working manager. After working for the implementation of his well chalked out plan, he from the start of the July decides to see in what ways and up to what accuracy has his plans been implemented. क्या हो रहा है यहाँ, कौन सा स्टेप ऑफ प्लानिंग इसने इन्वॉल्व करा धीरज ने यहाँ पे। प्लीज एवरीवन पार्टिसिपेट, प्लीज राइट इट डाउन, लिखो बेटा सब। Everyone gave me the correct answer except Myra.
इम्प्लीमेंट तो प्लान को बनाकर लोगों को कम्युनिकेट करने को बोलते हैं। यहां क्या कर रहा था उसने, जो चॉक डाउन ऑन प्लान करे अपने, अब उसके साथ साथ इसने क्या करा, उसने लिख दिया आफ्टर वर्किंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेल चेक्ड आउट प्लान। अब इसने क्या इंट्रोड्यूस करा स्टार्टिंग ऑफ जुलाई से, पूरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। इंप्लीमेंटिंग होता अगर वो बोलता कि ये करा, इसने बोला है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ जुलाई ये क्या करने की सोच रहा है। इंप्लीमेंटेशन के बाद, आफ्टर वर्किंग फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ हिज वेल चॉक्ड आउट प्लान, इसने जुलाई से डिसाइड करा है कि मैं एक्यूरेसी चेक करूंगा कि जो मैंने प्लान्स इंप्लीमेंट करे थे वो इंप्लीमेंट उस एक्यूरेसी से हो रहे नहीं हो रहे, क्या गोल्स अचीव हो रहे नहीं हो रहे। तो ये क्या लेने की कोशिश कर रहा है, यहाँ सबके आंसर्स करेक्ट है, मैक्सिमम 95%। यहाँ फॉलो अप इज द आंसर्स, फॉलो अप लेने की कोशिश कर रहा है एक्यूरेसी से। जैसे मैं हूं, मैंने आपका टेस्ट ले लिया, प्लान बना लिया, इंप्लीमेंट कर लिया कि मैं ये करूंगा। टेस्ट लेने के बाद मैं ये चेक करूंगा ना कि भैया उस एक्यूरेसी से आप लोगों ने आंसर करे या नहीं करे। और ये मैंने अगस्त से प्लान बनाया है, मैं ये बोलूं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जुलाई अगस्त, रोहित सर डिसाइड्स टू सी इन व्हाट वेज एंड अप टू व्हाट एक्यूरेसी माय प्लान्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड, जो मैंने सोचा था आप लोगों के लिए। तो क्या कर रहा हूं मैं, फॉलो अप लेने की कोशिश कर रहा हूं, कंपेयर करूंगा आपकी परफॉर्मेंसेस को विद द टेस्ट और द गोल सेट बाय मी। अब हम चलते हैं अपनी अलग दूसरी केस स्टडी के ऊपर। वी आर वेरी फास्ट एंड आई होप सब लोग अच्छे से आंसर्स कर रहे हैं, तो आई एम वेरी मच हैप्पी। आगे बढ़ते हैं। मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड in the above process by quoting the lines from the question। ठीक है। सेकेंड, टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई। देखो बेटा, अभी आप लोगों को पता है कि आप प्लानिंग चैप्टर कर रहे हो, अभी आप लोगों को पता है आप प्लानिंग चैप्टर कर रहे हो, बट जब दोनों बुक से मिक्स होकर आती तो शायद आप इस कॉन्सेप्ट वर्ड लिख दिया। ध्यान से सिर्फ ये मत अपनी थिंकिंग को रिजिड करना कि यार मुझे पता है अभी इस चैप्टर के बारे में। आप क्वेश्चंस को मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्यों डाले हुए हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट वर्ड डाल दिया मैनेजमेंट, जबकि ये क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कॉन्सेप्ट वर्ड भी आ सकता है, तो उसमें चैप्टर भी हो सकते हैं आपके। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है केस स्टडी को कि क्या बात हो रही है यार ऐसी, मैं वो समझूंगा। मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द अबव प्रोसेस, जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है उसके प्रोसेस का नाम बताओ बाय क्यूटिंग द लाइंस, और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट 2 स्टेप्स कौन से होंगे। कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। अब कंपनी वांट्स टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, को इंक्रीज करना चाहती है, और प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के मैंने आप लोगों को केस स्टडी पढ़ाते हुए भी बताया था, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। बहुत तरीके होते हैं, मैं सेल्स बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपने न्यू लाइन ऑफ अ प्रोडक्ट में जाना चाहता हूँ, खोल सकता हूँ, मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड कर रहा हूँ, मैं अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं अपने वेस्ट मटेरियल को रिप्रोसेस करूंगा, मैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन में काम करूंगा। देयर आर न्यूमरस ऑफ वेज टू इंक्रीज और टू अचीव योर गोल्स। तो मैं यही बात कर रहा हूँ, मैनेजर इंक्रीज करना चाहता है प्रॉफिट्स को, लेकिन कैसे, बाय परचेजिंग अ न्यू हाई स्पीड मशीन्स or increasing the sale price or using the material, waste material, manufacturing the toys। तो यहाँ कौन सा स्टेप लग रहा है इन्वॉल्व इन द प्रोसेस बाय क्यूटिंग द लाइंस। देखते हैं बच्चों ने क्या आंसर्स करे। लेट मी जस्ट रीड आउट बिकॉज काफियों के आंसर्स आए भी हैं। यस, चलो काफी हद तक ठीक, काफी हद तक ठीक है। सबसे पहले तो इसमें मैनेजर ने आइडेंटिफाई करे सारे तरीके क्या है अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के। पहला स्टेप तो लग रहा है हमारा प्लानिंग प्रोसेस, कॉन्सेप्ट है प्लानिंग प्रोसेस। उसके स्टेप्स कौन से लग रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन। पहले वाली लाइन में मैनेजर इंक्रीज करना चाहते हैं प्रॉफिट्स, क्या तरीके है, हाई स्पीड मशीन्स, सेल्स प्राइस बढ़ाकर, वेस्ट मटेरियल को यूज करके, ये सारे तरीके उसने आइडेंटिफाई करे। उनमें से क्या करा उसने, एक बेस्ट तरीके को सेलेक्ट कर लिया। तो इवैल्यूएशन नहीं हो रही यहाँ बेटा कहीं,
जिन बच्चों ने इवैल्यूएशन सोचा होगा, प्रॉज एंड कॉन्स तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ लिखा नहीं है उसने, यहाँ टू द पॉइंट लिखा, पहले मैंने सोचा कितने तरीके हैं, फिर मैंने डिसाइड करा बेस्ट क्या है, और इन 4 तरीकों में जो ऊपर दिए हुए 3-4 तरीके, उनमें से क्या सिलेक्ट करा इसने, यूजिंग वेस्ट मटेरियल टू इंक्रीज द प्रॉफिट, बेस्ट सोल्यूशन है, इसको फॉलो करेंगे। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट 2 स्टेप क्या हो गए, सेलेक्ट करने के बाद इंप्लीमेंटिंग द प्लान, और उसका अलग क्या होता है, फॉलो अप द प्लान। So this is all about this case study, implementing the plan and taking a follow up of the plan. Now let's move on towards the next case study. हाँ जी, so हमें बताने various features of planning highlighted in the above paragraph by quoting the lines. Features, अच्छा भैया चलो फीचर्स पढ़ते हैं। Arush joins as a sales manager of a company. मुझे होप है कि आप सब लोग इसके परफेक्ट आंसर्स दोगे, प्लीज दिल से पूछ रहा हूँ, होल हार्टेडली मुझे सब लोग इसके आंसर्स लिख के देना, लाइन वाइज देना, जो जो आपको दिखते जाए। Arushi joins as a sales manager of a company dealing in neurotherapy produces. Being proficient in his work, he knew that without good planning, he will not be able to organize, direct, control or perform any other managerial functions efficiently and effectively. आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वाला पॉइंट क्या है। On the basis of the sales forecasting, ध्यान से सुनना, on the basis of sales forecasting, he would assist in preparation of annual plans for its production and सेल्स। इसी के बेसिस पे, प्रिडिक्शंस के बेसिस पे अब ये डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्शन होनी है, कैसे सेल्स को बढ़ानी है, क्या करना है। बिसाइड्स, इसके अलावा इसने ये सोचा, ही हैव टू प्रिपेयर अ सेल्स प्लान, रेगुलरली बनाने पड़ेगी सेल्स प्लान, वीकली बेसिस के भी, मंथली बेसिस के भी, क्वार्टरली बेसिस के भी, हाफ ईयरली बेसिस के भी। अब while preparing the sales forecast, इसको बड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग फॉरसाइट, विजुअलाइजेशन, इशूड जजमेंट रेदर देन विशफुल थिंकिंग, और गैस वर्क की जगह पूरे आर्टिफैक्ट्स के साथ इसको परफॉर्म करना पड़ता है ना। सो इट इज अ इंटेलेक्चुअल थिंकिंग प्रोसेस। साउंड जजमेंट मैंने आपको बताया था, लॉजिकल, क्रिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला पॉइंट बताया था यहाँ पर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऑल दिस प्लानिंग एक्टिविटीज विल बी मीनिंगफुल, तभी मीनिंगफुल है ओनली इफ दे विल कोइंसाइड विद द पर्पस फॉर विच द बिजनेस इज बीइंग कैरिड आउट। So let me just judge the answers, or let me see what all you have written here. So प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, फ्यूचरिस्टिक है, कंटिन्यूअस है, मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है, प्राइमरी फंक्शन, फ्यूचरिस्टिक, मेंटल एक्सरसाइज, अचीविंग ऑब्जेक्टिव। वेल, गुड जॉब है एवरीवन, बट एक को गुड जॉब मैं स्पेशली बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ स्वानी। स्वानी ने जो लास्ट पॉइंट जो बोला है वो सब लोगों ने इनिशियली लिख दिया, और एक वंशी का ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट लास्ट में आ रहा है यहाँ, जबकि मैंने पढ़ाया आप लोगों को पहले था। पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, वो PPCFM स्क्वायर मैंने बताया था, हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर आखिरी में आया। तो अब मैं बारी बारी पढ़ता हूँ आगे। एक गुड प्लानिंग, ही विल नॉट बी एबल टू organize, able to direct function, perform any other managerial functions efficiently and effectively. तो ये हमारा है सबसे पहले, planning is a primary function. On the basis of sales forecasting, he would be able to assist in preparation of annual plan, यानी sales को forecast करना पड़ता है। We try to peep into the future and make the forecast. तो ये हो गया planning is futuristic.
जब भी प्लानिंग की जाती है रेगुलरली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस पे की जाती है। तो ये क्या है, रेगुलरली प्लान्स बनाए जाते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया। वाइल प्लानिंग सेल्स फोरकास्ट, हमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। OPPCFM स्क्वायर का फॉर्मूला, एम स्क्वायर में एम आखिरी वाला, मेंटल एक्सरसाइज। परफेक्ट। और आखिरी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लानिंग विल बी मीनिंगफुल ओनली। प्लानिंग, मेरे को हंसराज कॉलेज में जाना है, लेकिन भाई सक्सेसफुल तो तभी होगी जब उसके ऑब्जेक्टिव्स होगे, जब मीनिंगफुल होगे, जब कुछ काम करोगे, जब फॉलो अप लोगे। ऑल दिस प्लानिंग एक्टिविटीज मीनिंगफुल है जब भी, ओनली प्लानिंग उसी हिसाब से करी हो जो आपको अचीव करने में मदद करे, आपके बिजनेस के पर्पस को। will coincide with the purpose for which the business is being carried out. So last one is planning helps in achieving the objective, helps in focuses on achieving the objectives. अब हम लास्ट केस स्टडी पे जाते हैं, लास्ट और इसके बाद भी है शायद, चलो एक और है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग बताने हैं इसमें भी। चलो मैं इसको खत्म कर देता हूँ, सॉरी, इधर फीचर्स बताने हैं। तो सबसे पहले इसमें एक फीचर अलग है, देखो इधर, an established firm has 50 years of experience in shipping industry. The company time and again proves itself as one of the dominant figures in the market. The plan for the whole year is given a lot of importance. According to the owner of the company, their plans are the basis structure upon which the other functions will have to work. ये क्या हुआ हमारा, अदर फंक्शन जिसके प्राइमरी फंक्शन ही हो गया, पहला फीचर। उसके बाद द टॉप मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट प्लान्स आर कम्युनिकेटेड